गांव के किनारे बैलू नाम का एक छोटे से घर में रहने वाला युवक हुआ करता था। उसका नाम ही उसके किस्सों की तरह सादा और सीधेपन भरा था, बैलू। बैलू की चमड़ी पर मेहनत की रेखाएं, आंखों में हमेशा कुछ पाने की तेज चमक और मन में नई नई योजनाओं की कमी नहीं रहती थी। उसके पास खेती करने का छोटा सा टुकड़ा जमीन था, कुछ बर्तन और एक पुराना बाड़ा जिसमें उसने एक बूढ़ा बैल रखा था जो कभी जवान था और खेत जोतता था। बैलू की बहन और माँ भी घर पर रहती थीं, पर असल में घर के रोजमर्रा के फैसले बैलू ही करता था। उसके विचारों में धन इकट्ठा करना और सुखसमाधान पाना हमेशा एक अलग उहापोह रखता था। यही चाहत उसे अक्सर अनपेक्षित रास्तों पर ले जाने लगती। एक वर्ष की सूखे के बाद गांव में फसलें आधी पुलकी हुई पड़ी थीं। बैलू की छोटी सी जमीन से जितनी उपज निकली वह बस घर का पेट भरने के लिए काफी थी। पर बैलू का मन बड़ा था। उसने सोचा कि जरा और धन जुटाकर कृषि के अलावा कोई व्यवसाय शुरू किया जाए जिससे भविष्य सुरक्षित हो। एक दिन गांव के मठ के पास से गुजरते हुए उसकी नजर भिखारी झोंपड़ी के पास रखे छोटे छोटे कांसे और टेराकोटा के मुरों पर पड़ी। वे मुहरे पुराने देवों और पशुओं की तरह की टुकड़ियां थीं, किसी जमाने की बिखरी हुई यादें। लोग कहते थे कि उन मुहरों को बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। बैलू की आंखों में तुरंत लालच के तार चमक उठे। उसे लगा यही तो उसका सौभाग्य है। उसने फैसला कर लिया कि वह इन मुहरों को इकट्ठा करके बेचकर बड़ा मुनाफा कमाएगा। उस शाम वह लौटकर परिवार से कुछ कहे बिना अगले ही दिन मठ के आसपास जाकर मुहरें इकट्ठा करने लगा। मुहरे छोटे थे पर कुछ गूढ़ता उनमें देखी जा सकती थी। उनमें से कुछ पर छोटी छोटी आकृतियां उकेरी हुई थीं, हाथ जोड़ी हुई, और कुछ पर आंखें बंद। किसी ने कहा कि वे किसी दलित मूर्तिकार की बनाई पुरानी छड़ियां हैं, किसी ने कहा कि वे कभी पूजा के लिए इस्तेमाल होती थीं। बैलू को यह सब नहीं परवाह था, उसे बस उन मुहरों का पैसा दिखता था। उसने कमजोरी से काम लिया। रातों रात वह गांव के कई कोनों में जाकर पुरानी जमी हुई लकड़ियां, टूटे बर्तन और मठ के पिछवाड़े में पड़े मिट्टी के मुहरे चुराने लगा। उसे डर कम, उम्मीद ज्यादा थी। वह बार बार सोचता, अभी एक बार मजबूत गुड़िया मिल जाएगी, बेचकर महज 2-3 सिक्के मिलेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। और यही सोचा उसने कई बार किया, आ बैल मुझे मार। कुछ समय बाद उसकी झोली भर गई। उन मुहरों में कुछ सुंदर और कुछ वैसी ही बोझिल टुकड़ियां थीं, पर दिल में हर टुकड़ी उसके लिए पैसे की नई धार बनी हुई थी। उसने ठाना कि वह शहर जाकर वहां किसी व्यापारी को दिखाकर अच्छा दाम लेकर आएगा। शहर की दुकानें, चमकदमक, बड़े बाजार सब उसकी आंखों के सामने थे। बैलू ने मुहरों को बैल की गाड़ी पर बंध कर बड़े उत्साह से गांव छोड़ दिया। माँ ने माथा दबाकर कहा कि बेटा, इतनी रात में जाकर क्या मिलेगा, पर बैलू ने सुनना ठीक नहीं समझा। बहन ने उसे खाना पानी देकर भेजा, आंखों में कुछ बेचैनी और गले में दुआसी दे दी। बैलू ने सोचा, एक बार काम बन जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहर पहुंचा तो उसका सामना कुछ अलग ही दुनिया से हुआ। बाजार बड़ा था, दुकानदार चालाक थे और लोगों की भीड़ उनमें अपनी अपनी उम्मीदों का बोझ लिए चल रही थी। बैलू ने एक पुरानी दुकान पर जाकर दुकानदार को अपने मुहरे दिखाई। दुकानदार ने इन पर जल्दी से नजर दौड़ाई, फिर एक एक करके मुहरों को हाथ में उठाकर देखा, उनके आकार और नक्काशी की परीक्षा की और कहा, इनमें कोई खास नहीं, ये बस पुराने खिलौने सी चीजें हैं, शौकिया लोग कुछ दाम दे सकते हैं, पर ज्यादा नहीं। बैलू के मन ने एक हल्की सी गड़गड़ाहट महसूस की, पर उसने जिद नहीं छोड़ी। कुछ और दुकानों में जाकर भी जवाब वही मिला, कुछ कानफूट उत्साही बच्चे इन्हें शौक से खरीद सकते हैं। किसी ने कहा कि ये किसी धार्मिक वस्तु या मूर्ति की नकल लगती है, पर शुद्धता के बिना बहुत दाम नहीं मिलेंगे।
बैलू का चेहरा उतर गया, पर वह हार नहीं मानना चाहता था। उसने सोचा कि शहर से लौटकर वह किसी और तरीके से इन मोहरों की कीमत बढ़ा लेगा। वापस गांव आते हुए उसने रास्ते में मठ के पास एक बूढ़े साधु से मुलाकात की। साधु का चेहरा शांत था, आंखों में गहरा समृद्ध अनुभव झलकता था। बैलू ने साधु का स्वागत करते हुए कहा, बाबा, मैंने मठ के पास से कुछ मोहरें इकट्ठा की हैं, पर शहर में कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या आप इन्हें देखकर कुछ बता सकते हैं? साधु ने कहा, लाओ बेटा, मैं देखता हूँ। बैलू ने मोहरें दिखाई। साधु ने उन्हें धीरे धीरे देखा, उनके बनावट को महसूस किया और फिर कुछ चुप रहा। फिर उसने कहा, ये मामूली टुकड़े हैं, पर इनमें इतिहास और अर्थ छुपा है। बैलू की आंखों में फिर उम्मीद की लौ जागी। उसने पूछा, तो इन्हें बेचकर क्या फायदा होगा? आप तो कहते थे कि इनमें अर्थ है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर वस्तु का अर्थ उस व्यक्ति के मन में अलग होता है। तुम इनको पैसे की ही दृष्टि से देखते हो, पर कभी कभी यही चाहत इंसान को मुसीबत में डाल देती है। बैलू ने अधीरता में कहा, बाबा, मैं यह सब इसलिए कर रहा हूँ कि भविष्य सुरक्षित हो। क्या इसमें बुराई है? साधु ने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, भरोसा करना और मेहनत अलग बात है, पर जब तुम दूसरों की चीजें बिना पूछे ले लेते हो, जब तुम लोभ में पड़कर नियमों और मर्यादाओं को भूल जाते हो, तब तुम बैल मुझे मार जैसा व्यवहार कर रहे होते हो, मानो तुम जानबूझकर अपनी ही मुश्किल बुला रहे हो। बैलू को साधु की बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, पर बाबा, क्या कभी खैर नहीं होती? क्या हर बार संयम ही रखूंगा? साधु ने धीरे से कहा, संयम और विवेक का अर्थ यह नहीं कि हर चीज बंद कर दी जाए, इसका अर्थ है कि सच्चाई से देखने की कला सीखी जाए। अगर ये मोहरें सचमुच किसी की पूजा का हिस्सा थीं या किसी की स्मृति से जुड़ी थीं, तो उन्हें वापस रखना चाहिए। कभी कभी जो चीज तुम्हें आज जोर लगाकर पैसा दे जाए, कल तुम्हें शर्मिंदा कर देती है। बैलू का मन कुछ धुंधला सा हो गया, पर फिर भी उसने कहा, बाबा, मैंने तो मठ वालों की बेपरवाही देखी थी। गांव के लोग झाड़ झंखाड़ कर रखते हैं, कौन कहे कि वे किसी की याद हैं? साधु ने केवल एक शांतिभरी हंसी दी और बोले, किसी की पीठ पीछे चीज की परिभाषा कर देना और उसकी असली माया का फैसला करना दो अलग बातें हैं। पर मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम मठ जाकर मठाधीश से पूछ लें, और अगर वे कहें कि ये उनका है, तो इन्हें लौटाते हैं, नहीं तो मिलकर तय करते हैं कि इन्हें सही दाम पर कौन लेगा। बैलू के मन में मानो कुछ हल्का सा उतर आया। उसने सोचा कि यदि वह गलती से किसी की वस्तु ले भी आया हो तो उसे लौटाकर भी ही क्या हासिल नहीं होगा। पर उसके लालच का स्वर अभी भी भीतर गूंज रहा था। बाजार में कोई न कोई दाम दे ही देगा, उसने स्वयं से कहा। पर साधु का शब्द उसके ऊपर गूंजते रहे, आ बैल मुझे मार। वह रात में सोते हुए भी उन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करने लगा। उसे याद आया कि गांव में उसके चाचा ने भी एक बार तेज जुए में सब कुछ हारकर घर छोड़ दिया था। क्या वही उसे भी हो सकता था? अगले दिन वह साधु के साथ मठ पहुंचा। मठ के प्रांगण में बैठे मठाधीश ने कुशलतापूर्वक मोहरों को देखा। उनकी आंखों में पहचाने की चमक निकली और वह बोले, ये मोहरें प्राचीन काल की हैं। इस मठ के पूर्व पुरोहितों के समय की स्मृतियां हैं। उन्हें यहाँ से उठाना तुम्हारे जैसे किसी ने समझदारी की बात नहीं। बैलू का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, प्रभु, मैं अनजाने में ले गया था, मैं इन्हें वापस कर दूंगा। मठाधीश ने धीरे कहा, हम क्षमा करते हैं, पर तुम्हें समझना होगा कि वस्तुएं केवल वस्तुएं नहीं होती, उनमें लोगों की श्रद्धा, स्मृति और इतिहास भी रहता है। तुमने उसे हराया है, पर तुमने उसे वापस भी कर दिया, यही अच्छा है। बैलू के भीतर पछतावा चमक उठा, पर साथ ही उसकी आंखों में शर्म का रंग भी था।
मठ के मठाधीश ने बैलू से कहा कि वह मठ में कुछ समय रहे, सेवा करे और उन लोगों से सीख ले जिनके कारण यह सब संभव हुआ। बैलू ने सोचा कि यह सब अनुचित सा है, पर उसने मान लिया। कुछ दिनों तक मठ में रहकर वह साधु और मठाधीश की बातें सुनता रहा। उसने देखा कि साधु और मठाधीश कैसे छोटी छोटी चीजों में भी अर्थ और सम्मान देखते हैं। एक दिन मठाधीश ने उसे पास बुलाया और कहा, तुम्हारे मन में लालसा है, यह कोई बुरी बात नहीं, पर लालसा और लोभ में फर्क जरूरी है। लालसा से आप मेहनत करते हो, लोभ में तुम दूसरों को ठेस पहुंचाते हुए भी केवल खुद को बढ़ाने का विचार करते हो। बैलू ने सिर झुकाया। मठाधीश ने आगे कहा, इसीलिए बुद्ध भी कहते थे कि मध्य मार्ग अपनाओ, न अति पाखंड न अतिलोलुपता। जीवन तो साधारण है, बस ध्यान और विवेक चाहिए। एक शाम मठ के बगीचे में बैलू अकेला बैठा हुआ था। चांदनी फिसल रही थी। साधु पास आए और बोले, बैतली में पानी उत्तर। किंतु बैलू ने आश्चर्य से देखा और कहा, किस बात की? साधु ने हंसकर कहा, मन की पीड़ा और हल्की सी समझदारी की। तुमने जो किया वह तुम्हारे लिए एक सबक है। बैलू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब समझता हूँ कि मेरे काम का असर केवल मुझ पर नहीं पड़ता। मेरे हर एकदम से किसी की याद या श्रद्धा प्रभावित हो सकती है। पर क्या मैं फिर लौट सकता हूँ उस पथ पर जो सही हो? साधु ने कहा, बुद्ध के उपदेश यही हैं, तुम्हें वापस आने की अनुमति है। पर वापसी का अर्थ है जो टूटा उसे जोड़ना, जो बिगड़ा उसे सुधारना और जो खोया उसे समझकर रखना। समय बीतता गया। बैलू ने मठ में सेवा करना शुरू किया। उसने मुहरों को ठीक करने में हाथ बटाया, मठ के आंगन को साफ किया और बच्चों को पढ़ाने में मदद की। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने गांव जाकर लोगों से माफी मांगी, अपने किए की सच्ची स्वीकारोक्ति की। गांव के लोग पहले तो हैरान थे, पर बाद में उन्होंने उसके कर्मों में बदलाव देखा और उसे माफ कर दिया। बैलू के मन में भी अब पीठ पीछे से पाट गई कटुता कम होने लगी। उसने महसूस किया कि धन से ज्यादा आत्मिक शांति की कीमत बड़ी होती है। एक दिन मठ में एक व्यापारी आया जो पुरानी वस्तुओं का संग्रह करता था। उसने देखा कि वहाँ कुछ मुहरे जोड़े जा रहे हैं। उसने बैलू से कहा, इनमें कुछ मुहरे हैं जो विदेशी खरीदारों को पसंद आ सकती हैं। मैं इन्हें उचित दाम दूंगा, पर मैं तुम्हें एक शर्त देता हूँ, तुमने जो काम किया उसका हिसाब रखना होगा। तुम जितना भी पैसा पाओ उसका आधा मठ और गरीबों के लिए दान करना होगा। बैलू ने मुंह मोड़कर नहीं देखा। उसने कहा, ठीक है, पर मैं इसका प्रयोग मठ की संपन्नता के लिए और गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए करूंगा। व्यापारी ने कहा, यह समझदारी है। बिक्री हुई और जो पैसा आया उससे मठ की पुस्तकों का एक कोना व्यवस्थित हो पाया। गांव के बच्चों के लिए सिलाई कढ़ाई और पढ़ाई के साधन आए। बैलू ने खुद अपनी जमीन पर मेहनत कर खेत की मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाया। उसका बैल अब फिर से जोतने के लिए बना रहा। उसने समझ लिया था कि जो कुछ भी धन था वह सही दिशा में उपयोग किया जाए तो सच्चा लाभ देता है। पर सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन उसके मन में हुआ। वह अब दूसरों की चीज को उनके बिना पूछे नहीं उठाता था। वह दूसरों के सम्मान और स्मृति का आदर करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। लोग दूर दूर से आए थे और मेला में तरह तरह की दुकानें लगी। बैलू को देखकर गांव के लोग आश्चर्य कर रहे थे। वही लड़का जो कभी चोरी करके मुहरे बेचने भागा करता था, अब मेला में बैठकर बच्चों को कहानियां सुना रहा था। उसने बच्चों को बताया कि कैसे उसने कुछ समय पहले एक मूर्खी की तरह निर्णय लिया और कैसे बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके उसने जीवन में संतुलन पाया। बच्चे आंखें फैलाए सुन रहे थे। मठ का साधु भी वहाँ था और उसने देखा कि बैलू अब कितनी समझदारी से बोलता है।
एक छोटी सी घटना हुई जिसने सबको याद दिलाया कि इंसान की प्रवृत्ति ज्यों-त्यों सुधरती है, कभी कभी पुराना स्वभाव फिर उभर आता है। मेले में एक धनी व्यवसायी अपने हाथ में एक चमकीला मृदा का छोटा मुहरा लेकर आया और उसे दिखाकर कहने लगा कि कोई उसे अच्छा दाम दे। भीड़ में से एक युवक ने चौंका मार कर कहा कि वह इसे खरीदने के लिए तैयार है, पर उसने जाहिरा तौर पर व्यापारी को कम दाम देने की चतुराई भी दिखाई। उस व्यापारी की आंखों में लालच और चतुराई दोनों थे। बैलू ने इस दृश्य को देखा और उसके भीतर पुरानी आग फूंकने लगी। क्या वह फिर वही कर सकता था जो पहले किया? उसने अपनी उंगली से मृदा की मिट्टी को छुआ और फिर व्यापारी के पास गया। उसने कहा, भाई, यह मुहरा तुमने कहाँ से पाया? व्यापारी ने छोटा सा झूठ बोलते हुए कहा, एक पुरानी जगह से मिली। बैलू ने देखा कि लोग भीड़ में उछल कूद कर रहे हैं और अब फिर वही पुरानी लालसा उसकी रगों में उठने लगी। पर उसने ठहर कर भीतर से उस लालसा को पकड़ा और कहा, भाई, यह वस्तु यदि किसी की श्रद्धा की है तो उसे आदर देना चाहिए। भीड़ में शोर थमा और व्यापारी ने कुछ झिझक कर कहा, ये बस जमा की चीज है। बैलू ने धीरे से कहा, हमेशा आसपास हर चीज का मूल्य पैसों में नहीं होता। कुछ चीजें इतिहास, श्रद्धा और स्मृति का बंदोबस्त रहती हैं। व्यापारी ने उंगली पर मुहरे की चमक छीन कर दिखाई और बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? बैलू ने कहा, मेरा मतलब यह है कि हम एक दूसरे के साथ सच्चे बने रहें और दूसरे की वस्तु का आदर करें। भीड़ में से कुछ मुस्कुराए, कुछ गंभीर हुए। व्यापारी ने अनिच्छा से मुहरे से हाथ हटाया और बोला, ठीक है, मैं इसे किसी मठ को दे दूंगा, पर इसका दाम मैं कम करूंगा। बैलू ने व्यापारियों की सूझ से कहा, यदि तुम असल में दान कर रहे हो तो दाम कम कर देना व्यर्थ है, देना पूरा दे, दिल से। व्यापारी की आंखों में कुछ लालसा और कुछ शर्म झलकने लगी। अंत में उसने मुहरे को मठ के लिए दान कर दिया और कुछ सिक्के भी चढ़ा दिए। भीड़ में से तालियां बजीं और लोगों ने देखकर यह जाना कि व्यक्ति बदल सकता है। समय के साथ बैलू का नाम गांव में बदल गया। अब लोग उसे लालची नहीं बल्कि सचेत और उदार कहते थे। उसने अपने बैल के साथ मेहनत की, पर अब वह मेहनत केवल अपने लिए नहीं थी, वह अपने गांव और मठ के लिए भी काम करता था। उसने बच्चों की शिक्षा के लिए समय निकाला और गांव के अनाथों को खिला पिलाकर सहायता दी। हर बार जब कोई नया इंसान कोई गलत कदम उठाने लगता तो बैलू अपनी जिंदगी की कहानी सुनाकर उन्हें चेताता कि लालच से बढ़कर संतुलन ही जीतता है। किसी शाम जब बैलू मठ के पास बैठा था, साधु आए और बोले, बेटा, तूने जो परिवर्तन किया है उसने बहुतों का जीवन बदला है, पर सबसे बड़ा परिवर्तन जो हुआ वह तुम्हारे भीतर हुआ। बैलू ने कहा, हाँ बाबा, पहले मैं सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है, पर अब मैंने जाना कि पैसे का अर्थ वही तब है जब उनका प्रयोग सही जगह हो। साधु ने कहा, यही बुद्ध की शिक्षा थी, मध्य मार्ग। लोभ से बचो पर काम से नहीं। बैलू ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब दूसरों की चीज उठाने से डरता हूँ। मैंने अनुभव किया है कि बैल मुझे मार की प्रवृत्ति केवल स्वयं को नहीं, दूसरों की भावनाओं और सभ्यता को भी चोट पहुँचाती है। साधु ने सिर हिलाया और कहा, तुमने सीखा, यह सबसे बड़ी सीख है। कहानी का एक छोटा सा और महत्वपूर्ण मोड़ उस समय आया जब एक दिन गांव पर एक बड़ी विपत्ति आई, भयंकर सूखा। खेत सूख गए, पानी के स्रोत सूख गए और गांव में खाद्य सामग्री की कमी होने लगी। बैलू ने देखा कि जो लोग पहले उसकी मदद नहीं करते थे वे अब उलझन में थे। उसने अपनी जमीन से आंशिक फसल बांटकर अपने ऊपरी हिस्से के पैसों से और मठ के साथ मिलकर गांव में अनाज वितरण की योजना बनाई। उसने अपने पुराने सबक को याद किया कि दूसरों की चीजें बर्बाद करके कुछ नहीं पाया जाता, बल्कि सबका साथ मिलकर काम करने से ही कठिनाइयां कम होती हैं। गांव के लोगों ने मिलकर भूख मिटाई और सूखे का सामना किया। बैलू की वह पहल गांव भर में सराही गई और कई लोगों ने कहा कि उसने अपना जीवन किस तरह बदल लिया।
कई सालों बाद जब बैलू बूढ़ा हो चला, उसके बाल सफेद हो गए और कदम धीमे हो गए, तब भी वह मठ के पास एक कोने में अपने बैल के साथ बैठा रहता। गांव के बच्चे उसके आसपास आते और बातें सुनते। वह हमेशा उन्हें एक ही बात कहता, जब भी तुम्हें मौका मिले तो समझो कि किस चीज की कदर करनी है। चुराने, झूठ बोलने या किसी का हक छीन लेने में कोई बुद्धि नहीं। ज़हन में यह सोच रखना कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम पर वापस आएगा, और जब तुम बैल मुझे मार जैसा कोई काम करने का मन सोचो तो याद रखना कि इसी में तुम्हारा अपमान छिपा है। बच्चों की आंखों में चमक और श्रम का आदर दिखता। कहानी का अंत एक छोटे से दृश्य से होता है। एक नए युवक का आगमन गांव में। वह युवक शहर से कुछ चमक-धमक लेकर आया था और उसने सोचा कि गांव की पुरानी चीजें बेचकर वह अमीर बन जाएगा। उसने गांव के मठ के पास से कुछ पुरानी चिट्ठियां उठा लीं बिना पूछे। पर बैलू ने उसे देखा, पास गया और बिना किसी कठोर शब्द के उसे बताया कि वह क्या कर रहा है और क्यों वह गलत है। युवक ने नींदभरी आंखों से कहा, मगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बैलू ने कहा, अमीर वह नहीं होता जो चीजें जमा कर ले, बल्कि अमीर वही है जो दूसरों की कदर कर सके और अपने भीतर संतोष रख सके। युवक ने पहले तो बैलू की बात नहीं मानी, पर जब उसने बैलू के जीवन की कहानी सुनी, कैसे उसने गलती की, कैसे उसने माफी मांगी और कैसे उसने दूसरों के साथ मिलकर गांव का कल्याण किया, तब युवक का मन बदल गया। उसने मुहरें वापस कर दी और बैलू के साथ मिलकर गांव की बस्ती की मरम्मत में लग गया। इस प्रकार बैलू का जीवन सिद्धांत बन गया। कभी गलती होना कोई शर्म की बात नहीं, पर गलती से सीखकर सुधरना ही व्यक्ति को महान बनाता है। बैलू ने यह मान लिया कि कभी कभी हम खुद ही बैल मुझे मार की कहावत की तरह अपने लिए मुसीबत बुला लेते हैं, पर यह भी सच है कि बुद्धि, संवेदना और सही दिशा में किया गया परिश्रम हमें उस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। कहानी का नैतिक सरल और सशक्त है। लालसा और लोभ को एक बार सोचो, यदि वह दूसरों के अधिकार, श्रद्धा और इतिहास को चोट पहुंचा रहा है तो उसे रोक दो। जीवन का संतुलन और दूसरों के प्रति सम्मान असली धन है। गौतम बुद्ध की शिक्षा मिलती है, मध्य मार्ग अपनाओ, सम्यक दृष्टि रखो और कृतज्ञता व करुणा से जीवन जियो। बैलू का परिवर्तन यही दर्शाता है कि इंसान बदल सकता है यदि वह अपने कर्मों का फल समझे और अपने भीतर की लालसा को विवेक के साथ संतुलित कर दे। यह कहानी सिर्फ एक युवा का नहीं, बल्कि हम सब का प्रतिबिंब है। हर बार जब हमें लगता है कि किसी छोटा सा फायदा हमें बड़ा लाभ दे देगा, तो याद रखो कभी कभी वही छोटा कदम हमारे लिए बड़े संकट का कारण बनता है। और अगर गलती हो गई है तो बुद्ध की तरह मध्य मार्ग अपनाओ, स्वीकारो, सुधरो और फिर सही राह पर चलो। बैलू ने यही किया और यही सीख हमें भी जीवन भर साथ लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी सवाल हो, कमेंट में जरूर बताएं।